नमस्कार। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज बात होगी माँ दुर्गा के माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप की। हमारे पास ना एक स्रोत है जो उनके रूप, कथा और महत्व पर काफी कुछ बताता है। तो चलिए जरा इसे और समझते हैं। शुरुआत करते हैं उनके स्वरूप से। स्रोत कहता है कि उनका रूप बहुत ही शांत, तपस्वी जैसा है। श्वेत वस्त्रों में है वो, एक हाथ में जपमाला है, आप जानते हैं जाप करने वाली माला, और दूसरे हाथ में कमंडलू। एकदम सादगी और तपस्या वाली छवि। हाँ बिल्कुल। और ये जो स्वरूप है ना, ये सीधे सीधे उनकी कहानी से जुड़ता है। ये जपमाला और कमंडलू ये सिर्फ कहने को प्रतीक नहीं है, ये उनकी जो गहन साधना थी, उनका अटूट निश्चय, उसको दिखाते हैं। स्रोत में इस पर काफी विस्तार है। बिल्कुल, और कथा तो है ही बड़ी दिलचस्प। स्रोत बताता है कि वो पर्वतराज हिमालय की पुत्री थीं, पार्वती, और उन्होंने मन में ये ठान लिया था कि विवाह करेंगी तो सिर्फ भगवान शिव से। हाँ, और ये कोई ऐसी वैसी इच्छा नहीं थी। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि इसके लिए उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि कल्पना करना भी मुश्किल है। ये सिर्फ शरीर को कष्ट देना नहीं था, ये उनके मन के संकल्प की पराकाष्ठा थी। सही कहा आपने। स्रोत के हिसाब से तो हजारों सालों तक उन्होंने कठोर व्रत रखा। पहले तो बस फल फूल खाए, फिर सिर्फ पत्ते, उसके बाद तो गिरी हुई पत्तियां, और फिर तो अन्न जल सब छोड़ दिया, सिर्फ हवा पर रही। सोचिए जरा। हाँ, और तपस्या इतनी तीव्र थी, स्रोत कहता है कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था। देवता, ऋषि मुनि सब के सब विचलित हो गए थे। ये दिखाता है कि उनके संकल्प में कितनी शक्ति थी। उनकी भक्ति, उनकी दृढ़ता ने सबको हैरान कर दिया। और आखिरकार उनकी इसी अविश्वसनीय साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। स्रोत के मुताबिक इसी कठोर तपस्या के कारण मां पार्वती का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। ब्रह्मचारिणी, इस नाम का अर्थ ही बहुत गहरा है। ब्रह्म का एक मतलब तपस्या भी होता है, और चारिणी मतलब आचरण करने वाली। तो ब्रह्मचारिणी हुई तप का आचरण करने वाली। ये नाम ही असल में उनकी पूरी कहानी का सार है। तप, त्याग, वैराग्य, संयम और वो अटूट श्रद्धा। स्रोत इसे सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि गुणों का एक पूरा सेट बताता है। अच्छा, तो ये तो हुई उनकी कहानी और नाम का मतलब। लेकिन स्रोत ये भी बताता है कि जो भक्त मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, उन्हें मिलता क्या है। स्रोत के अनुसार उनकी पूजा से भक्तों को असीम ऊर्जा मिलती है, सहन शक्ति बढ़ती है और एक दृढ़ आत्मविश्वास आता है। लेकिन यहाँ एक बात समझने वाली है। स्रोत ये इशारा करता है कि ये फायदे सिर्फ मांगने से नहीं मिलते, बल्कि देवी का जो मार्ग है, अनुशासन, ध्यान, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण, उसको जब जीवन में उतारते हैं, तब ये गुण विकसित होते हैं। ये एक तरह से आंतरिक शक्ति जगाने का आह्वान है। अच्छा, ये एक तरह से प्रेरणा है कि हम भी अपने लक्ष्यों के लिए उतनी ही समर्पित और अनुशासित रहें। और हाँ, आपने साधना और फल की बात की, तो स्रोत में एक छोटी सी जानकारी ये भी है कि भक्त इस दिन उन्हें भोग में क्या चढ़ाते हैं। चांदी की कोई चीज, या चीनी, या मिश्री। शायद ये तपस्या के बाद जो मिठास मिलती है या पवित्रता है, उसका प्रतीक हो सकता है, हो सकता है। ये छोटी छोटी बातें भी अक्सर गहरे मायने रखती हैं। तो कुल मिलाकर देखें, मां ब्रह्मचारिणी की कहानी और उनका स्वरूप, ये हमें दृढ़ निश्चय, कठोर परिश्रम और आत्मानुशासन की शक्ति के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक प्रेरणा सी लगती है। बिल्कुल। और यही ना एक विचार मन में आता है। स्रोत में जो तपस्या बताई गई है, वो तो खैर असाधारण है, पर आज के समय में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में तपस्या का मतलब क्या हो सकता है? क्या किसी एक लक्ष्य पर बिना इधर उधर भटके पूरी एकाग्रता से काम करना? क्या अपनी इच्छाओं पर जब जरूरत हो तब संयम रखना? क्या यही आज की युग की तपस्या है? स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम इस प्रेरणा को अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। इस पर विचार जरूर किया जा सकता है।